स्टूडेंट्स, डॉक्टर भावना JHS मोहनपुर। आइए इस मिशन शक्ति में मीना मंच के आधार पर अपने संवैधानिक अधिकारों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कितनी अच्छी पुस्तिका मीना मंच की हम सबको मिली है। इसको हम ऑनलाइन पढ़कर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, मिट्ठू तोता मीना का प्रिय मित्र, और उसमें यहाँ पर अंदर बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं कि कभी कभी अखबार में बच्चों के साथ होने वाली दरिंदगी की खबरें पढ़कर हमारी रूह कांप जाती है। जब बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या हिंसा होती है तो हम खामोश क्यों हो जाते हैं। आइए ये पुस्तिका बहुत ही, इसमें नॉलेज है, बहुत ही अच्छे चीज़ें दी हुई हैं। जाने हमारे मौलिक अधिकार। बच्चों के क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, सब समान है, लड़का लड़की किसी भी धर्म किसी भी जाति का, सबको एक समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, घूमने का, नौकरियों का। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाना चाहता है तो वो भी न्यायालय में जाकर अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। बच्चों के अधिकार वे अधिकार हैं जो 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोर किशोरी को प्रदान किए गए हैं। उन्हें हम बाल अधिकारों की श्रेणी में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चों के मनुष्य होने के नाते जितने भी अधिकार हैं उन्हें हम बाल अधिकार कहते हैं। तो ये बच्चों के बाल अधिकार हैं। 4 भागों में बांटा गया है। जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, शोषण नहीं कर सकते, दबाव में उनका बाल विवाह नहीं कर सकते। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, व्यापार या बाल विवाह नहीं करें बचपन तबाह। कोई भी छोटे बच्चे की कम उम्र में, जो कि संविधान में हमारी आयु दी है 18-21 वर्ष, उससे पहले विवाह करना जो है कानूनी अपराध है। सहभागिता का अधिकार, लड़का लड़की जो भी है वो पूरे सहभागी हैं समाज के। विकास का अधिकार, कोई भी बच्चा किसी भी व्यवसाय में और किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट को चुनने में भयमुक्त होकर वह कहीं पे भी शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है और कोई भी अपना सब्जेक्ट का तक चुनाव यहाँ पर कर सकता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 18 से कम लड़की और 21 से कम पुरुष का विवाह जो है वो अमान्य है समाज में। इसलिए बाल विवाह जो है वो नहीं करना चाहिए। शिकायत किससे करनी चाहिए, FIR कहाँ करानी चाहिए, इस किताब के अंदर पुस्तिका हर विद्यालय में दी गई है। हर बच्चे को मैडम उनकी पढ़ के सुनाएंगी या इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाएंगी। दहेज के विरुद्ध कानून, दहेज लेना और दहेज देना दोनों जो हैं वो इसके विरुद्ध आते हैं कानून में। ये दोनों के दोनों इसके अंदर दंड के भागीदारी कहलाएंगे। 15,000 रुपये तक का जुर्माना है यदि कोई आपसे दहेज मांगता है या दहेज देता भी है। शुरू में कहते हैं अपनी इच्छा से दे रहे हैं, पर बाद में वो मांग बन जाती है। कैसे FIR क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई भी स्त्री, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनी है, पर कोई भी स्त्री अगर अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देने जाती है, पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखवाने जाती है। महिला की गिरफ्तारी लेते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो इसमें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है हमने। घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक दिया है डोमेस्टिक वायलेंस के विरोध में। 12 सितंबर 2005 में संसद में कानून आया था कि किसी भी स्त्री का शारीरिक या मानसिक शोषण किसी परिवार में हो रहा है तो वो भी एक अपराध में आता है। क्या है घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न। किसी भी प्रकार से बच्चे का या महिला का यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए भी उसको कानून की मदद लेने का पूर्ण अधिकार है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, हर विद्यालय में उपलब्ध है।
देखिए, महिला हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, बाल सुरक्षा के, महिला हेल्पलाइन, ये सब लोगों ने विद्यालय में लिख के लगा भी लेने हैं और बच्चों को इसके बारे में नोट भी कराना है ताकि आगे वे इस सुविधा का लाभ ले सकें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को विद्यालय में शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है। पॉक्सो कानून, उनका कोई भी यौन उत्पीड़न यदि होता है तो उससे किस तरह से बचना है और यौन उत्पीड़न में क्या क्या बातें आती हैं, वो सब इस पुस्तिका में मीना मंच में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से दिया है, जिसको कि पढ़कर हमको बच्चों को इसके बारे में बताना है, हर विद्यालय में जानना है और इस पुस्तिका को पढ़कर हर टीचर को अपने बच्चे को सुनाना है। बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं तो उनको पढ़ने के लिए ये पुस्तिका देनी है विद्यालय में। तो ये है, आज हमने मीना मंच के माध्यम से, मीना की इस पुस्तिका के माध्यम से हमारे संवैधानिक अधिकारों को जानने की कोशिश करी है। अगली वीडियो में एक एक चीज़ का हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर भावना, JHS, मोहनपुर।